उड़ती कॉर्क सीधा भव्य क्रिस्टल झूमर से टकराई, जिससे एक नुकीला सजावटी टुकड़ा गिरा और टेम्पर्ड ग्लास पर तुरंत मकड़ी के जाले जैसी दरारें आ गईं। लेकिन जश्न में डूबे पर्यटक अनजान रहे, उन्हें आने वाले खतरे का आभास नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण बात, पूरे प्रदर्शनी मंच को सहारा देने वाले स्टील बीम के बोल्ट भी ढीले होने लगे थे। इसी समय महिला ने अचानक तीव्र बेचैनी महसूस की। वह वहीं खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी, मानो उसे किसी भयानक घटना का पूर्वाभास हो गया हो। अगले ही पल सबके पैरों के नीचे का टेम्पर्ड ग्लास जोरदार आवाज के साथ टूट गया और असावधान पर्यटक एक झटके में हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। चीखने की आवाज। संकट में बॉयफ्रेंड ने टूटी दीवार पकड़ी, जिससे वह हवा में लटक गया। लीसा ने देखा, उसे बचाने की कोशिश की, पर बेबस होकर देखती रही कि वह खाई में गिर गया। जो पर्यटक बच गए थे वे इस भयानक दृश्य से बुरी तरह डर चुके थे और जान बचाने के लिए तेजी से सुरक्षित निकास की ओर भागने लगे। लेकिन तभी स्टील और कंक्रीट से बनी दीवार ढह गई और पर्यटक कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह उन्हें निगल गई। यह देखकर सभी को मजबूरी में लिफ्ट लेनी पड़ी। इसी दौरान एक अमीर आदमी ने सारी मर्यादा तोड़ते हुए सीधे लीसा को एक तरफ धक्का दे दिया। लिफ्ट लोगों से भरी थी, पर जान बचाने अमीर आदमी ने परवाह किए बिना जबरन घुसने की कोशिश की। सोचा न था कि लिफ्ट में ओवरलोडिंग से तार टूटे और अमीर आदमी वहीं कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गया। महिला समझ गई कि अब इंतजार मौत को बुलाना है, सो हॉल में जाकर बचने का रास्ता तलाशने लगी। इसी समय इमारत जोर से हिलने लगी और पूरा व्यूइंग डेक गिरने की कगार पर था। जैसे ही भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई, लीसा ने डर के मारे देखा कि फर्श का स्तर झुकने लगा है। अभी वह कुछ समझ पाती, छत में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं और व्यूइंग डेक भी धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। तेज और भयानक चीखने की आवाज। जो पर्यटक समय पर नहीं बच पाए वे सीधे कांच की खिड़की के सामने जा गिरे और सिर्फ लीसा ही बचकर बाहर निकल पाई। इसी समय पीछे से अजीब सी आवाज आई। महिला सिर घुमाकर देखने लगी, तभी उसने देखा कि दूर रखा पियानो संतुलन खो चुका है और तेजी से महिला की ओर बढ़ता आ रहा है। चीखने की आवाज। इस समय इमारत लगभग ढहने की कगार पर थी। बचा प्रदर्शनी मंच भी गुरुत्वाकर्षण के बिना आधा गिर चुका था। लीसा केवल गिरते मलबे से फुर्ती से बचती रही, लेकिन इसी दौरान उसने पास रखे एक लोहे के बक्से में एक जीवित छोटे लड़के को खोज लिया। देखते ही इमारत गिरने वाली थी, आगे कोई रास्ता भी नहीं बचा था। संकट की इस घड़ी में लीसा ने बिना हिचकिचाहट के लड़के को गोद में उठाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल पूरा प्रदर्शनी मंच भी गिर गया। सौभाग्य से लीसा की हीरे की अंगूठी ठीक दो लोहे की छड़ों के बीच फंस गई, पर यह भी कुछ ही सेकंड तक टिक पाई। लीसा की उंगलियां जबरदस्ती खींचकर तोड़ दी गईं और आखिरकार दोनों इस मुसीबत से बच नहीं सके। तेज भाले के शरीर को भेदते ही लीसा अचानक जाग उठी। असल में यह सब एक बेहद सच्चा सपना था। बातचीत की आवाजें। घर के अंदर से परिचित संगीत की आवाज सुनकर लीसा को एहसास हुआ कि कोई आपदा आने वाली है। इसलिए वह तुरंत पार्टी हॉल में भागी और सपने में देखे गए खतरे को जड़ से खत्म कर दिया। जैसे ही शीशे पर दरारें तेजी से फैलीं, लीसा ने जल्दी से माइक छीनकर जश्न मना रहे सभी लोगों को सूचना दी। इसी तरह लीसा ने सफलतापूर्वक पर्यटकों को बचाया और एक बड़ी आपदा टाल दी।